क्या आपको कभी कभी गर्दन में ज्यादा तनाव महसूस होता है? चिंता मत करें, बहुत से और लोगों को भी ऐसा ही होता है। अब मैं आपको 3 टिप्स देने जा रहा हूं जो कई सालों से कारगर साबित हुए हैं और जिन्हें कोई भी कर सकता है। ये टिप्स गर्दन की तकलीफों को कम करने और उन्हें रोकने के लिए हैं। इन्हें जरूर आजमाएं, क्योंकि ये 3 टिप्स आपके पहले के अनुभवों से बड़ा अंतर ला सकते हैं। और जब आप गर्दन के तनाव और दर्द को काबू में ले आते हैं तो अक्सर आपका सिर दर्द भी अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर इसी खिंची हुई गर्दन से पैदा होते हैं। इन्हें जरूर आजमाएं, क्योंकि इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। गर्दन, सिर दर्द और गर्दन में अकड़न का मुख्य कारण मांसपेशियों और फेशिया में तनाव है। ये तनाव कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठना, तनाव या अधिक व्यायाम से भी। अक्सर हम गलत मुद्रा में रहते हैं और अपने सिर को कम हिलाते हैं। इससे गर्दन में तनाव बढ़ता है और इसी से टिप्स निकलती है। टिप नंबर 1, गर्माहट। क्योंकि जब इस सारे खिंचाव वाले हिस्से को गर्मी मिलती है तो गर्माहट से मसल्स लगभग ढीले पड़ जाते हैं। आप गर्मी वहां कैसे पहुंचा सकते हैं? आप उदाहरण के लिए एक आरामदायक गर्म बाथटब में जा सकते हैं। जाहिर है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन आरामदायक गर्म। तब पूरा शरीर और गर्दन भी आराम करती है। आप शावर में जा सकते हैं और यहाँ सिर के क्षेत्र, गर्दन के क्षेत्र, यहाँ गले के आगे, इस क्षेत्र को छाती तक ध्यान से धो सकते हैं। आप एक गर्म पानी की बोतल अपने गर्दन पर रख सकते हैं। वास्तव में कई लोग ये अपने आप ही करते हैं। और आप उदाहरण के लिए हमारे वार्म रोलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पूरे क्षेत्र पर इसे अच्छे से रोल करें जब तक आपको यह आरामदायक गर्माहट महसूस ना हो। टिप नंबर 2, एक सरल एक्सरसाइज है जो अक्सर आपको गर्दन के पिछले हिस्से में एक बिल्कुल अलग अनुभव दिला सकती है। सीधे बैठ जाओ, अपनी पीठ को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाओ। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाओ और उन्हें अपने सिर के पीछे जोड़ो। अपनी उंगलियों से सिर के पिछले हिस्से को हल्के से पकड़ें। बहुत ज़्यादा दबाव न डालें, क्योंकि इससे कम प्रभावी होगा। ऊपर की तरफ पकड़ें। अब आप अपने सिर को आगे की तरफ खींचें और कोशिश करें कि उसे धीरे धीरे रोल करें। आप सिर को रोल करने की कोशिश करें और फिर आपको गर्दन की रीढ़ के साथ पीछे और अधिक खिंचाव महसूस होगा, जिससे आपको राहत मिलेगी। आप इसे तब तक जारी रखें जब तक कि आपको हल्की सी जलन न लगे। यह उस हिस्से में एक सामान्य संवेदना है। एक ऐसी तीव्रता पर जाए जिसे आप अभी भी आराम से सहन कर सकते हैं, और फिर आप इसे 2 मिनट तक बढ़ाते रहें ताकि आपको खिंचाव और आराम मिले। और 1 मिनट बाद आप अपने सिर को हल्का सा ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। इससे आपको और खिंचाव महसूस होगा। फिर आराम करें और फिर धीरे धीरे और नीचे जाएं। इसे कुछ बार दोहराएं। हर बार थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें दर्द ना हो। टिप नंबर 3 भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन यह एक अधिक गहन और थोड़ी मेहनती है, लेकिन इसका परिणाम वाकई में अच्छा होता है। हम पहले एक तरफ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ, और पहले यह देखें कि आपको कैसा महसूस होता है और बाद में इसकी तुलना करें और जानने के लिए उत्सुक रहें कि आपको फिर कैसा अनुभव होगा। आप फिर से सीधे बैठे। आपने पीठ को अच्छी तरह से सीधा रखना है। अब लेफ्ट हाथ को धीरे धीरे नीचे की ओर खींचें ताकि लेफ्ट कंधे को यथासंभव नीचे खींचा जा सके, लेकिन ध्यान रखें कि आपका शरीर ना हिले। बस केवल अपने कंधे को नीचे की ओर खींचें और फिर आप ध्यान दें कि आप सीधे सामने देख रहे हैं और अपनी नज़र को 90 डिग्री के कोण पर साइड में घुमा रहे हैं। अपने सिर को आधे कोण तक बाईं ओर घुमाएं। फिर अपने राइट हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, थोड़ा पीछे की ओर और ऊपर की ओर रखें। ध्यान रखें कि आपका हाथ बहुत ज्यादा बगल की ओर ना जाए, काफी ऊपर की तरफ। आप अपनी ठोड़ी को गले की ओर खींचें, अपनी गर्दन को अच्छी तरह से सीधा रखें और फिर आप अपने सिर को, जो इस घुमावदार कोण में रहेगा, धीरे धीरे और अधिक खींचना शुरू करें। इस प्रक्रिया में अपने शरीर को स्थिर रखें, राइट घुटने की ओर। साथ ही आप बाएं कंधे को नीचे खींचें और अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर धीरे धीरे और नीचे की ओर खींचते रहें। आपको पीछे लेफ्ट की ओर हल्का सा खिंचाव महसूस होना चाहिए। इस खिंचाव को सहन करने योग्य रखें, लेकिन बहुत अधिक दबाव न डालें। 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें, गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर और बाईं ओर खींचें। इस दौरान सांस लेते रहें और ध्यान रखें कि ज्यादा दबाव न डालें। इस तरह आप गर्दन की मसल्स को खींच सकते हैं और फिर इसे ढीला छोड़ दें और फिर से खिंचाव में जाएं। और फिर आप महसूस करेंगे कि हर बार जब आप विपरीत दिशा में खींचते हैं
और फिर ढीला छोड़ते हैं तो आप खिंचाव में और अधिक गहराई तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप खिंचाव में तेजी से जा सकते हैं और साथ ही प्रभावित मसल्स में ताकत भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद आप छोड़ दें और सिर को फिर से नीचे राइट की ओर राइट घुटने की दिशा में खींचें और फिर लगभग 2 मिनट बाद बाहर आ जाएं। और आप वहीं दूसरी तरफ करें। मैं इसे फिर से दिखाता हूं क्योंकि कोण सही होने चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रभाव मिल सके। आप सीधे बैठें, राइट हाथ को नीचे की ओर खींचें ताकि राइट कंधा भी नीचे जाए। फिर सिर को 45 डिग्री लेफ्ट की ओर घुमाएं। इसके बाद लेफ्ट हाथ को सिर के ऊपर थोड़ा पीछे की ओर ले जाए और ठोड़ी को गले की ओर खींचें। फिर सिर को आगे की ओर नीचे लेफ्ट की ओर खींचें, यानी लेफ्ट घुटने की दिशा में। और फिर आप अपनी गर्दन के पीछे राइट में खिंचाव महसूस करेंगे। हम इसे माइग्रेन स्ट्रेंथ कहते हैं क्योंकि अक्सर माइग्रेन से प्रभावित मरीज बताते हैं कि उनके दर्द और समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं। लगातार लेफ्ट की ओर खींचते रहे और फिर आप पीछे खिंचाव महसूस करेंगे। आप इसे इस तरह से बढ़ाइए कि खिंचाव की तीव्रता अभी भी सहनीय और सकारात्मक सीमा में रहे। तो इसे अच्छे से खींचें, लेकिन ज़्यादा खिंचाव ना करें। 1 मिनट बाद आप दूसरी ओर भी यही करें ताकि आप संतुलन बना सकें। आप पीछे ऊपर राइट की ओर खींचने की शुरुआत करें, फिर इसे ढीला छोड़ें और फिर से खींचें। इस विपरीत खिंचाव में सुनिश्चित करें कि सिर को स्थिर रखें ताकि वह हिले नहीं। फिर एक बार फिर से ढीला छोड़ें और हर बार जब आप इसे छोड़ते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि आप और आगे खींच सकते हैं। जब समय ख़त्म हो जाए तो 2 मिनट बाद फिर से थोड़ा ढीला छोड़ें और फिर बाईं कनपटी को लेफ्ट घुटने की ओर खींचें और उसके बाद धीरे धीरे बाहर आ जाए। यह प्रक्रिया आपको खिंचाव और राहत में मदद करेगी। अब सिर को इधर उधर हिलाएं, आगे पीछे और लेफ्ट राइट हिलाकर गर्दन की मांसपेशियों को आराम दें। आप देखेंगे कि हर बार यह थोड़ा और आसान होता जाएगा। आपके शरीर की लचीलापन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये गर्दन के दर्द, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव और सिर दर्द बहुत आम है। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। वे आपको धन्यवाद देंगे। अलविदा, फिर से जल्दी मिलेंगे।